दोस्तों नमस्कार। फिर मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। और गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। थंबनेल से देख ही रहे हो। फेल अगर नहीं होना है तो ज़रूर देखना है, वीडियो के एंड तक देखना। और मुझे अच्छी तरह मालूम है इस टाइम जो इन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि एनआईएस में जनरली बच्चे जो है उनमें से 10 से 20% है जो 6-8 महीना पहले से तैयारी करना शुरू करते हैं। ये भी मतलब बड़ी मुश्किल से। और बाकी बच्चे जो है वो ठीक हॉल टिकट आने के बाद सीरियसली सोच विचार शुरू करते हैं कि नहीं, अब तो मेरे को पेपर के लिए तैयारी करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, जिनको मजबूरन अर्निंग के लिए बाहर जाने होता है, ज़्यादा उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंस्टेंट है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो पढ़ाकू बच्चे, जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिन बच्चों ने बहुत कम समय में तैयारी की है, यार एकदम ही तैयारी नहीं है, थोड़ी बहुत जस्ट पढ़ना शुरू किए, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड तक बने रहना। मैं खुद एक मेंटर हूँ, टीचर हूँ, और पिछले 32 साल से टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हुए हूँ। गाइस, सबसे पहले बता दूँ, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या बहुत शुरुआती दौर के पढ़ाई की है, आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से आपने देखे भी नहीं, उनको अब क्या करना है, पहले तो आप देख लो जो जो पेपर जिस जिस तारीख को आपको पेपर में अपेयर करने हैं ना, इसके चाहे 10th हो चाहे 12th के, उनमें कितने गैप है। हर सब्जेक्ट के लिए क्या आपको 3-3 4-4 दिन के गैप मिल रहे हैं? अगर 4 दिन के गैप मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। फिर आप अभी जो सबसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी पे ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को एक एक करके सब्जेक्ट निकालना है। और हर सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, कुछ चैप्टर्स जो देख रहे हो आप कि नहीं, इस चैप्टर मेरा पल्ले पड़ रहा है, रीड आउट करने से आपको लग रहा है कि नहीं, इनमें से कुछ समझ आ रहा है, उस चैप्टर को जोड़ दो। बट उससे पहले एक ज़रूरी काम, पिछले 3 साल के, 5 साल के कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 साल के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर एनआईएस के क्वेश्चन पेपर पिछले 3 साल, कम से कम 5 साल के देख लोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ी बहुत सिलेबस में बदलाव आए उस चीज़ का ध्यान रखना। और आप देखो, आप अच्छी तरह से गो थ्रू करोगे तो आपको पता लगेगा कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में बदलाव होता है, शेप बदल दिया जाता है, बट क्वेश्चन के आंसर वही होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो और आप चैप्टर में से उस तरह के क्वेश्चन के प्रिपरेशन करने के लिए जितना पढ़ाई करना है, लिमिटेड समय है आपके पास, तो उस हिसाब से तैयारी करो। और जब आप आंसर देने जाओगे तो आपको ये माइंड में रखना है कि मैं इस टाइम ना 80 प्लस ना 90 प्लस स्कोर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उस हिसाब से तैयारी नहीं की। ये आपको भी पता है। आप करोगे क्या, आपको इतना पता है कि गप्पे लिखने से तो नंबर मिलना नहीं है, तो टू द पॉइंट आंसर देना है। और आंसर्स में टॉपिक रिलेटेड मैटर ही लिखना है। इनमें नॉलेज को तो काउंट, देखो लैंग्वेज आपके अपने हो सकता है, बट नॉलेज के तो डेफिनेटली टेस्ट होगा। एग्जामिनर ये देखेंगे क्या इनमें सचमुच कुछ नॉलेज है। कुछ भी पढ़ाई करके आए तो आपको उसके रिफ्लेक्शन आपको आंसर शीट में दिख जाएगा जब आप लिखने बैठोगे। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो और करो। 15 मिनट की जो शुरू के टाइम है, या बेशक वो 15 मिनट अगर टाइम ना भी देते हैं, आप पहले के 10 मिनट बड़ी आराम से पेपर को गो थ्रू करके ये देख लो कि भाई श्योर शॉट कौन कौन से क्वेश्चन है जो मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है। क्योंकि शुरू आप उसी क्वेश्चन से करना जब सबसे बेस्ट आता है आपको, चाहे वो क्वेश्चन पीछे की तरफ के हो। क्योंकि पहले के 2-3 क्वेश्चन में अगर आप इम्प्रेशन बना लेते हो, इवेलुएटर के एक इम्प्रेशन बन जाता है। मैं इतने सालों से पेपर चेक कर रहा हूँ, इम्प्रेशन अगर सही बैठ जाता है तो लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो आपके फेवर में हो जाता है। वो सोचता है बच्चा राइटिंग भी अच्छा है, इन्हें शुरू बहुत बढ़िया ढंग से किए थे, तो लास्ट में जाके ये थोड़ा इधर उधर भटक गया। लेकिन इस बच्चे की शुरुआत अच्छी है तो इस बच्चे ने पढ़ाई की है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करके जाओगे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन को जोड़ दो, और जो आपके फेवरेट टॉपिक है उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के 40 to 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके आ जाओ पास।